इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने मतगणना की इजाजत दे दी है। कल से होगी पंचायत चुनाव की काउंटिंग। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए इजाजत दे दी है। कल से यूपी पंचायत चुनाव की मतगणना शुरू होनी है और साथ ही अदालत ने कहा कि जो प्रोटोकॉल हमारे सामने रखा गया है, जो बताया गया है कि इंतजाम किए गए हैं काउंटिंग सेंटर्स पर, उन इंतजामों को फॉलो किया जाए। यूपी चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा और बताया कि किस तरह के इंतजाम काउंटिंग सेंटर्स पर किए गए हैं। कई सवाल अदालत की ओर से उठाए गए और साथ ही ये टिप्पणी भी की गई कि संपत्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण इस वक्त मानव जीवन है, तो क्यों ना 2 हफ्ते के लिए काउंटिंग टाल दी जाए। लेकिन दलीलें रखी गई चुनाव आयोग की ओर से, यूपी सरकार की ओर से। अदालत के अंदर की व्यवस्था पूरी की गई है, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन होगा और इन व्यवस्थाओं से संतुष्ट अदालत ने अब पंचायत चुनाव की मतगणना की इजाजत दे दी है। कल से शुरुआत होगी। कोरोना के नियमों का पालन करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं और साथ ही यह भी कहा गया है कि कहीं कोई विजय जुलूस न निकले, इस पर भी ध्यान रखना होगा, नजर रखनी होगी। विजय जुलूस की इजाजत नहीं दी गई है। तो कल से वोट काउंटिंग शुरू होगी। पंचायत चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में संपन्न हुए 4 चरणों में कल से काउंटिंग शुरू होनी थी। इससे पहले एक याचिका दाखिल की गई थी, काउंटिंग को रोकने की मांग की गई थी कोरोना का हवाला देकर, लेकिन अदालत ने अब कह दिया है कि काउंटिंग होगी। सुशील पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सुशील, अदालत ने तो इजाजत दे दी। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार और राज्य चुनाव आयोग की तरफ से तमाम जो प्रोटोकॉल बनाए गए थे उन तमाम प्रोटोकॉल से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट हुआ। राज्य चुनाव आयोग और उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि हमने पूरी तैयारी कर रखी है और ऐसे में अगर मतगणना पर रोक लगाई जाएगी तो काफी नुकसान होगा। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी इस पूरे मामले में सुनवाई के दौरान कहा कि जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश था उसमें फिलहाल वो किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ तौर से मेनका ये बोला है कि जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पूरा पालन किया जाएगा और जब मतगणना जो होगी उस मतगणना में शामिल होने वाले तमाम प्रत्याशियों का आरटी-पीसीआर टेस्ट किया जाएगा और जब तक मतगणना होगी तब तक मतगणना स्थल के आसपास कर्फ्यू लगा रहेगा। यह सुनिश्चित करेंगे वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है मेनका कि तमाम जो वहां पर अधिकारी होंगे उनकी जवाबदेही तय होगी और उन तमाम अधिकारियों का यही सवाल है कि अगर कहीं कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं होता है, क्योंकि पंचायत चुनाव की अगर हम बात करें बहुत ही नीचे स्तर पर जाकर के ये इलेक्शन और काउंटिंग और भीड़ को खासकर गांव में कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। अगर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं होता है तो जवाबदेही किसकी होगी? जी बिल्कुल मेनका, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो तमाम प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी जिनका फिलहाल मतगणना स्थल पर ड्यूटी लगाया जाता है, उत्तर प्रदेश सरकार ये सुनिश्चित करे कि उन तमाम अधिकारियों का नाम वेबसाइट पर पहले ही रखा जाए। तो आज शाम तक उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम जो अधिकारी मतगणना स्थल पर जिनकी ड्यूटी होगी, प्रमुख सचिव स्तर के, उन तमाम अधिकारियों का नाम चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है मेनका कि कोई भी विजय रैली नहीं निकाली जाएगी और अगर कोई भी विजय रैली निकाली जाती है तो उसके जिम्मेदार तत्कालीन और वहां के मौजूदा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसडीएम होंगे। एसपी को यह सुनिश्चित किया गया है कि जो मतगणना स्थल है वहां आसपास किसी भी प्रकार का भीड़ ना हो, धारा 144 लगाई जाए। फिलहाल जो तमाम सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं उसका फुटेज हाईकोर्ट को सौंपने के लिए कहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल यूपी सरकार को एक हरी झंडी तो जरूर दे दी है मतगणना की, लेकिन मतगणना स्थल के पास से तमाम है, लेकिन कई नियम कायदे कानून जिनका सख्ती से पालन करना होगा। धन्यवाद सुशील इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो जो सवाल कल से लगातार बना हुआ था कि क्या काउंटिंग होगी या नहीं होगी पंचायत चुनाव को लेकर, उस सवाल का जवाब आ गया है कि काउंटिंग होगी, लेकिन नियमों को मानना होगा सख्ती के साथ।